नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। याद कीजिए वो मंजर जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को तो बहुमत मिल गया था, 293 सीटें आई थी इस गठबंधन को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका था। भाजपा की सीटों की संख्या 240 पर आकर रुक गई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार तो बन गई, लेकिन उस वक्त अगर आप पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से बात करते तो उनके चेहरे पर आपको मायूसी ही देखने को मिलती। मतलब ऐसा लगता था कि सरकार बनने के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी अधूरेपन का एहसास हो रहा था। स्वाभाविक भी था, क्योंकि इससे पहले के 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला था, अपने दम पर, जो इस बार नहीं मिल पाया था। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये जो मायूसी थी वो तो समझ में आती थी, क्योंकि पिछले 2 टर्म में पूर्ण बहुमत था, इस बार नहीं मिल पाया, घटक दलों के सहयोग से सरकार चलानी थी। लेकिन इस चुनाव परिणाम से राहुल गांधी और कांग्रेस ये बड़े खुश थे, और वो चीज समझ से परे थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस तीसरी बार लगातार चुनाव हारी थी। मोदी ने लगातार तीसरी बार उन्हें बुरी तरह से पटखनी दी थी, फिर भी राहुल गांधी खुश थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे। आपको याद होगा सुप्रिया श्रीनेत का वो वीडियो जिसमें वो बिल्कुल झूमते हुए अपनी सोशल मीडिया टीम से मिलने पहुंची थी। जिस नेता को तीसरी बार लगातार हार का सामना करना पड़ा हो, क्या उसके लिए खुश होने की कोई वजह हो सकती है? आप शायद कहेंगे नहीं, लेकिन राहुल गांधी भले चुनाव हार गए थे, वो भी बुरी तरह से, लेकिन उनकी खुशी की 2 वजहें थी। एक तो ये कि कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई थी, जो शायद उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थी, जबकि ये कांग्रेस की इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन 99 सीटों से वो बहुत खुश थे। सोचिए, 99 सीट पाकर वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल गया हो, जबकि ये कांग्रेस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हालत कितनी खराब हो चुकी है, और उनकी उम्मीदें भी किस तरह की हो गई हैं कि 99 सीटों को पा करके वो उनको इतनी खुशी हो रही थी। और उनकी खुशी की दूसरी वजह ये थी कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। अब राहुल गांधी के पास तो शातिर दिमाग है, उन्हें लगा कि वो बड़ी आसानी से अपना पुराना वो सेकुलरिज्म का कार्ड खेलकर एनडीए को तोड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। और अगर गिरा नहीं भी सके तो आसानी से उन्हें काम तो नहीं करने देंगे। सोचिए, अपनी हार का कोई दुख, कोई गम उनको नहीं था, लेकिन मोदी को परेशान करने की कल्पना मात्र से ही उनको रोमांच हो रहा था। अब याद कीजिए कि किस तरह से एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल थे जिनके समर्थन से नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। कैसे उन पर डोरे डालने की कोशिश की गई, डोरे डाले गए, और वही पुराना घिसा पिटा सेकुलरिज्म का रिकॉर्ड बजाकर उन्हें डराया गया कि तुम्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे अगर मोदी का साथ दिया तो। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, एनडीए एकजुट रहा। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर 99 सीटों का नशा इस कदर सवार था कि उस नशे में उन्होंने लोकसभा की पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बोलने नहीं दिया। अपने सांसदों को और अपने सहयोगी दलों के सांसदों को भड़काया, राहुल गांधी ने भड़काया कि प्रधानमंत्री को बोलने मत दो। एक सांसद ने तो, उनके सहयोगी दल के एक सांसद ने तो अपने सहयोगी को इशारा तक किया कि माइक तोड़ दो। प्रधानमंत्री को अपमानित करने की पूरी कोशिश की राहुल गांधी ने। जबकि उससे पहले जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने भी सुना, और भाजपा के सारे सांसदों ने गंभीरता से पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना। प्रधानमंत्री मोदी को बाद में ये शिकायत भी करनी पड़ी कि कांग्रेस ने उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। सोचिए कि राहुल गांधी के ऊपर ये 99 का नशा किस तरह सवार था। लेकिन वो कहते हैं ना, अहंकार ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, और राहुल गांधी का ये अहंकार और ये नशा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। पहला झटका तो राहुल गांधी को तब लगा जब लोकसभा की तरफ हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव हार गई। वैसे तो उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि वो इस बार जीत ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और भाजपा भी मनोहर लाल खट्टर को बदल करके सैनी साहब को बना चुकी थी मुख्यमंत्री। तो उन्हें लग रहा था इस बार तो मामला बिल्कुल फिट है। लेकिन हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया और भाजपा को विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर
तीसरी बार लगातार उनकी सरकार बनवा दी और ये राहुल गांधी को बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरा झटका उन्हें तब लगा जब वो महाराष्ट्र भी बुरी तरह हार गए। महाराष्ट्र के लोगों ने राहुल गांधी और उनके गठबंधन को विधानसभा में पूरी तरह नकार दिया और वहां भी भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया और उनकी सरकार बनवा दी, जिसका नेतृत्व भाजपा के देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली और वो भी कश्मीर घाटी से। जम्मू से तो उनका पूरा सफाया ही हो गया और उमर अब्दुल्ला इस बात से खासे नाराज भी थे। अब जम्मू कश्मीर के परिणाम आने के बाद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, और सच ही कह रहे हैं वो, कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मुस्लिम लीग बनती जा रही है। सिर्फ मुसलमानों के समर्थन पे वो चल रही है और मुसलमानों के समर्थन को ही वो टारगेट कर रही है और हिंदुओं का विश्वास वो धीरे धीरे खोती जा रही है। अब जम्मू में हुए सफाये से तो यही संदेश मिल रहा है, लोग तो यही कह रहे हैं। अब देखिए, भाजपा सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दें तो उसको छोड़ करके जम्मू की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी दया से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। बाकी जम्मू में भाजपा, कांग्रेस की तो ज़बरदस्त पराजय हुई है जम्मू कश्मीर के चुनाव में। तो आप सोचिए, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा झटका लगा उनको। और उसके बाद जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए वो भी आपने देखा, 70 में से 67 सीटों पर, दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तीसरी बार लगातार पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। सोचिए, 0 उनके सीटों की संख्या है, 0। तो इन 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों ने राहुल गांधी का ये जो 99 का नशा था ना, उसको तोड़ कर रख दिया है। लोकसभा में अब आप देखेंगे राहुल गांधी के वो तेवर नहीं है। पहली बैठक में तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे, उनको अपमानित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, किया भी, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। और वजह यह भी है कि लगातार मिल रही हार से इंडी गठबंधन भी राहुल गांधी को अब एक बोझ समझता जा रहा है। आप जीत नहीं सकते तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, और राहुल गांधी की पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है। अब तो घटक दल भी उनका सम्मान नहीं करते और उन्हें नेता मानने के लिए तो इंडी गठबंधन में कोई अब तैयार ही नहीं है। उन्हें तो एक तरह से कहें तो धक्के मारकर नेता पद से हटाने की बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी ने नेता पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है और उनको शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, सबका समर्थन मिल रहा है। तो इंडी अलायंस के अंदर राहुल गांधी पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। अब कोई उनको पूछ नहीं रहा है। सोचिए, एक छोटे से राज्य दिल्ली, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को एक धमकी दे दी कि वो उन्हें इंडी अलायंस से बाहर निकलवा देंगे अगर वो अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने करने दिया तो। सोचिए, अरविंद केजरीवाल उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको इंडी अलायंस से बाहर निकलवा देंगे। क्या इज्जत रह गई है राहुल गांधी की। और दिल्ली में भाजपा की शानदार वापसी हुई है 27 सालों के बाद। 27 सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। पूर्ण बहुमत का 2/3 बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो राहुल गांधी का 99 का जो नशा था उसको तो पूरी तरह तोड़ दिया है। 2024 के चुनाव में जो कमी रह गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, नरेंद्र मोदी ने ये 3 विधानसभा चुनाव इतने शानदार तरीके से जीतकर शायद उसकी कमी पूरी कर ली है। मोदी की ठसक एक बार फिर से वापस आ गई है। आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हर चीज कहता है। चुनाव के बाद का नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए और अब का उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। उनकी ठसक वैसे कभी कम हुई भी नहीं थी। ध्यान रखिए कि भले ही पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी दबाव में हैं या कमज़ोर पड़ गए हैं। उन्होंने अपने कोर एजेंडा के साथ कभी समझौता नहीं किया। अब ध्यान रखिए, भले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन पार्टी ने वक्फ बिल को संसद में पेश किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल को भी संसद में पेश किया। तो अपने एजेंडा के साथ वो चलते रहे। विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी ये जो वक्फ बिल है वो जल्द ही कानून बन जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। और राहुल गांधी बेबसी के साथ देखते रह जाएंगे। ये जो सेकुलरिज्म का वो जो रिकॉर्ड वो प्ले करते रहते हैं, जो घिसा पिटा रिकॉर्ड प्ले करते रहते हैं, अब वो काम नहीं कर रहा है राहुल गांधी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए षड्यंत्र रचा था। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए षड्यंत्र रचा था जब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति थे, और इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ध्यान रखिए कि राहुल गांधी 2023 में जब इंग्लैंड गए थे
तो वहाँ उन्होंने एक तरह से अमेरिका और यूरोप से ये मदद मांगी थी कि भाई मोदी को हराने में हमारी मदद करो। और उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि यूएस एड ने 21 मिलियन डॉलर दिए भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत का वोटर टर्नआउट जो भी है अमेरिका से ज़्यादा है, तो अपने घर में तो वो वोटर टर्नआउट बढ़ा नहीं रहे हैं और भारत में वोटर टर्नआउट वो बढ़ाना चाह रहे थे। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि जो बाइडेन की सरकार थी वो भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर, जो तकरीबन 175 करोड़ रुपए होता है, उसकी सहायता दी थी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद वो किसी और को चुनाव जिताने के लिए किया गया प्रयास था, मतलब नरेंद्र मोदी को नहीं, किसी और को जिताने के लिए। आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी इंग्लैंड में जाते हैं और कहते हैं कि भाई अमेरिका और यूरोप को हमारी मदद करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को हराने में। और ये खबर भी अब सामने आती है कि 21 मिलियन डॉलर भारत में खर्च किए गए। ये किसने लिया पैसा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इन सबों की जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा जब ये जांच पूरी होगी। और इस मामले को भाजपा ने ही पकड़ लिया है। अब आप देखिए, अमित मालवीय ने भी कहा है कि भाई ट्रंप के बयान से तो ये साबित हो ही रहा है कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, नरेंद्र मोदी को हटाने की साजिश रची गई और राहुल गांधी जो हैं वो एक टूल बन गए हैं इसके लिए। राहुल गांधी एक टूल बन गए हैं। और अमित मालवीय ने भी याद दिलाया कि कैसे 2023 में राहुल गांधी लंदन गए थे और उन्होंने ये मदद मांगी थी और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। तो आप सोचिए, ये सारी चीज़ों का अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये कुछ भी राहुल गांधी के काम नहीं आया। तो राहुल गांधी ने जितना भी प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया नरेंद्र मोदी को परेशान करने का या उनकी सरकार को गिराने का, चूंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का जो 99 का नशा था उसको पूरी तरह उतार दिया है। और 2029 के लिए भी राहुल गांधी के रास्ते बंद ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट खोते जा रहे हैं और उनकी छवि धीरे धीरे बस एक मुस्लिम परस्त नेता की बनती जा रही है। अब वो खुद को कैसे दिलासा देंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके लिए रास्ते बिल्कुल सही दिशा में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है तो वो अब अपने पुराने फॉर्म में बिल्कुल वापस आ रहे हैं। बिल्कुल वो आ गए अपने पुराने फॉर्म में, क्योंकि शानदार चुनावी वापसी हुई है उनकी। असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उससे नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2024 के परिणाम के बाद जो छवि नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी धूमिल हो गई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। जो धूमिल हो गई थी वो खत्म हो गई है और अब फिर से नरेंद्र मोदी अपने पूरे फॉर्म में हैं और उनका जो ऑरा है वो एक बार फिर से चमक रहा है। ये तो हर कोई देख सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।